तक घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन घूसखोरों की जिन पर आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दो जगहों की। पहली तस्वीर जयपुर की है जहां एसीबी के हत्थे एक स्कूल प्रिंसिपल चढ़ गया। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, यहां आयुर्वेद विभाग का अधिकारी रंगे हाथों ट्रैप किया गया। तो दो जगहों की तस्वीरें, एक राजधानी जयपुर की और दूसरी श्रीगंगानगर की। बड़ी खबर जयपुर से जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की। पावटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को ट्रैप कर लिया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 15,000 के रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया प्रिंसिपल अशोक को। दरअसल बिल क्लियर करने के एवज में यह रिश्वत प्रिंसिपल ने ली थी और इसी दौरान वो एसीबी के हत्थे चढ़ गया। तो पावटा में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर एक प्रिंसिपल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यह वही प्रिंसिपल जो घूस ले रहा था और इसी दौरान एसीबी के हत्थे चढ़ गया। बात श्रीगंगानगर की जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आयुर्वेद विभाग के अधिकारी को ट्रैप किया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। नाम इस अधिकारी का पवन कुमार है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वेतन निर्धारण के लिए यह रिश्वत की मांग की गई थी। तो श्रीगंगानगर में भी घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़ गया। आयुर्वेद विभाग का यह अधिकारी जो कि 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, वेतन निर्धारण के लिए यह रिश्वत की मांग की गई थी और इसी दौरान यह एसीबी के हत्थे चढ़ गया। अब बात सड़क पर दे दनादन की। पहली तस्वीर जैसलमेर की है जहां जमीन के लिए दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दो तस्वीरें हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है वो जैसलमेर की जहां जमीन के लिए दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर जो है वो जोधपुर की है जहां दो युवक पुलिस वाले से भी उलझ गए। हालांकि बाद में उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर ये जैसलमेर से है जहां पर लाठी से ये बड़ी खबर सामने आई। जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए जमीन विवाद को लेकर और इसमें 12 से ज्यादा दबंगों ने मारपीट की है। लाठी डंडों से यह मारपीट की गई है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब इस मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जैसलमेर के लाठी से यह बड़ी खबर जहां पर 12 से ज्यादा दबंगों ने मारपीट किया है। सिकंदर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिकंदर, मामला क्या था, पूरी जानकारी क्या है? सिकंदर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सिकंदर से जुड़ेंगे और उनसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि लाठी डंडों से मारपीट की गई है जिसमें एक युवक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, उसे गंभीर चोटें आई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जैसलमेर के लाठी से यह बड़ी खबर सामने आई। तो जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जमीन का यह विवाद बताया जा रहा है और इसी विवाद की वजह से यह पूरा वाकया सामने आया, जिसके बाद करीब दर्जन भर दबंगों ने मिलकर मारपीट की और इसमें एक युवक जिसे बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से वो घायल है, उसे गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो जो है वो अब जमकर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे, देखिए सिकंदर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिकंदर, क्या जानकारी है, पूरा मामला क्या था और युवक की स्थिति कैसी है?
ये विषय कि ये कॉर्नर जो प्लॉट है उसको लेकर दो जो पड़ोसी हैं वो आपस में भिड़े हैं और बुरी तरीके से लाठी पाटा जंग यहाँ पर जो चली है उसमें एक युवक को खासी गंभीर चोट आई है, उसको यहाँ पर लगी है और उसको लेके अस्पताल लेके गए हैं और वहां से उसको जो सर की गंभीर चोट के चलते जैसलमेर भेजा है यहाँ सिटी स्कैन के लिए। और मौके पे पुलिस तो पहुंची है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं वहां पर ये वायरल हुआ है जिसमें दोनों ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं आपस में। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें तो हम देख करके अंदाजा लगा ही पा रहे हैं कि किस तरीके से मारपीट हुई है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर तमाम जानकारियों के लिए। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और दो युवकों के बीच मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस वालों से ही दो युवक जो हैं वो उलझ पड़े, बीच सड़क पर मारपीट हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाहन के चालान काटने को लेकर यह झगड़ा हुआ है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर चौराहे की यह घटना है। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। रातानाडा थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर दो युवक जो हैं वो पुलिस वाले से ही उलझ पड़े। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दो युवक जो हैं वो उलझ पड़े पुलिस वाले से। दरअसल चालान काटने के बाद यह पूरा विवाद जो है वो सामने आया और पुलिस और युवकों में मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क ही यह वाकया सामने आया और उसके बाद इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात जेल में मोबाइल की, जहां अलवर सेंट्रल जेल से धमकी देने के मामले और जेल में मोबाइल रखने के दर्ज मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने दो आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल भेजा है। जेल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी है। वहीं जोधपुर में हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के पास जेल में मोबाइल बरामद हुआ है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवाया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था की तस्वीर। अपराधी अब जेल से धमकी देते हैं और वहीं से वसूली भी करवा रहे हैं। वाकया अलवर सेंट्रल जेल का है। जेल से धमकी देने का मामला सामने आया है। जेल में बंद दो कैदियों पर मोबाइल के जरिए धमकी देने का केस दर्ज हुआ है, तो कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। अशोक कुमार के पास मोबाइल नहीं मिला। फिर उससे पूछताछ की गई तो उसने भीम सिंह मुलजिम जो अंदर कारागार में ही था उससे फ़ोन लेकर के वार्ता करना पाया गया। उसके पास तलाशी ली गई। महावीर के पास वो भीम सिंह के पास मुलजिम के पास दो सिम जो टूटी हुई और एक मोबाइल बरामद हुआ। उसके बाद उन्होंने यहाँ कारागार धारा 42 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र अलवर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। साथ ही साथ बड़ा सवाल यह कि जेल में मोबाइल पहुंचा कैसे? जी, अलवर सेंट्रल जेल में जो कैदियों के पास मोबाइल पहुंचने की है, बार बार इस तरीके के सवाल जेलों की सुरक्षा को लेकर उठे हैं। मोबाइल नेटवर्क अपराधी हैं वो संचालित कर रहे हैं, कई गैंग ऑपरेट हो रही है। इस तरीके के मामले पूर्व में भी कई बार सामने आ चुके हैं और अलवर जेल में कई ऐसे बदमाश हैं जिनके द्वारा पूर्व में रैकेट चलाए हैं और उनके बाद उनको धमकी दी गई है, अवैध वसूली के रैकेट चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला अभी सामने आया था जिसमें पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अजय उर्फ अशोक और भीम सिंह, दोनों के पास एक मोबाइल और दो सिम मिली हैं और उसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। अब फिलहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये जांच की जा रही है कि कैसे इनके पास मोबाइल पहुंचा और नेटवर्क तक घुसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरकार जो सबसे ज्यादा जो सवाल उठता है मोबाइल कैसे जाते हैं, वो सबसे बड़ा जो जेल प्रशासन की मिलीभगत सामने आती है या जो राशन सप्लाई होता है उनके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो मोबाइल है वो पहुंचाया जाता है। वो पूरी मिलीभगत का खुला खेल होता है जिसमें पैसे मिलते हैं
जेल प्रहरियों के जो ड्यूटी पे तैनात होते हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। पूर्व में इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। बिल्कुल राजेंद्र, अधिकारी तो ये कह करके बच जाते हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे मोबाइल पहुंच जा रहा है जेल के अंदर और वहां से अपराधी बेखौफ होकर धमकियां दे रहे हैं। वहीं खबर जोधपुर से है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिला है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से है खबर, जहां पर जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिला है। यहां हार्डकोर अपराधी के पास मोबाइल मिला है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई के पास मोबाइल मिला है। जेल से 2 मोबाइल 2 सिम बरामद किए गए हैं। जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवाया है। तो देखिए, बात अलवर की हो रही थी, अलवर के बाद अब बात सेंट्रल जेल जोधपुर की। यहां भी मोबाइल मिला है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई के पास। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में जेल प्रशासन द्वारा ली गई तलाशी में बैरिक में 2 मुलजिम अनमोल पुत्र लविंदर और हरीश पुत्र मदन लाल, इनके बैरिक से 2 मोबाइल बरामद कर रिपोर्ट भिजवाई है, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, अभी हम बात कर रहे थे अलवर की। अलवर में स्थिति यही थी कि वहां फोन मिलता है, वहां फोन से धमकियां दी जाती हैं। जोधपुर की भी वही स्थिति, यहां भी सवाल वही कि कैसे फोन अंदर पहुंच रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये सबसे हैरान करने वाला जगह जहां पर पुलिस कमिश्नरेट के कैमरे लग चुके हैं अंदर, तमाम व्यवस्था ऐसी कर दी गई है ताकि बंदी मोबाइल बात ना कर सके। पुलिस खुद निगरानी करती है कि बंदी क्या कर रहा है। उन तमाम बातों के बावजूद अगर मोबाइल मिलता है तो हैरान करने वाली बात है। बहरहाल लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई है उसके भाई अनमोल बिश्नोई के पास मोबाइल मिला है, 2 मोबाइल मिले हैं, 2 सिम मिली है और जेल प्रशासन ने रातानाडा थाने में मामला दर्ज कराया है। तो अधिकारियों का इस पे कहना क्या है ललित? आखिर देखिए, महीने में 3-4 कार्रवाइयां होती है, क्योंकि अब इतनी छोट से डेली एक तलाशी अभियान चलता है और उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई दिखानी पड़ती है। यही कारण हो सकता है कि ये 1-2 मोबाइल जब दिखाते हैं, बहरहाल जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना अंदर कोई चीज पहुंच नहीं सकती और यही कारण है कि अंदर सोशल मल्टीमीडिया मोबाइल पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर जेल के ही प्रहरी उसमें शामिल होंगे, तभी मोबाइल अंदर जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ा सवाल यही कि मोबाइल फोन अंदर कैसे पहुंच रहा है, जांच के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। खबर श्रीगंगानगर से, बड़ी खबर यह आपको बता दें, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। एसडीएम कार्यालय के सामने यह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। कृषि बिल के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रशासन की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है। यह तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रदर्शन के नाम पर कोरोना गाइडलाइन की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भगवान ना करे एक भी शख्स यहां अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो फिर यहां की स्थिति क्या हो सकती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि एसडीएम कार्यालय के बाहर ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस वाले भी वहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ दौसा से एमएलए मुरारी लाल मीणा खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आम जनता के साथ वे भी बिजली बिल की समस्या से परेशान हैं। वहीं राजस्थान विद्युत विभाग का एक लेटर मिला है जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों को पैसे उगाही करने का टारगेट दिया गया है। न्यूज 18 पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव लेटर भी दिखा रहे हैं। यही वो लेटर है जो लिखा गया है जिसमें साफ साफ बिजली बिल उगाही करने का मामला देखा जा सकता है। बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर हूँ, मैं भी परेशान हूँ। इसको ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है। हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इस पर शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए।
और बर्बाद से फसल। और अब यह बिल दिया तो हम खास दें, हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब से कि हमारा बच्चा पालबो ही मुश्किल हो रही है उसे। लॉकडाउन इस वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी एक यूनिट भी नहीं है, उसमें 0 यूनिट है। डीपी जल गई थी दो साल पहले, जब डीपी नहीं रखने के बाद में ना तो मोटर चली कुएं में और ना ही हमारे केबल आ रही यहाँ तक। और बहुत ज़्यादा परेशान करा गया आई के पास में जार एप्लीकेशन देवा चाह तो वो एप्लीकेशन को ले रख ले जो बाद में कार्रवाई कौन हुए। फिर उसके बाद में जब जार फिर दोबारा मिला था तो यह कहूँ जी पहले एप्लीकेशन देनी चाहिए जी। इस तरह से परेशान करा गया। राजस्थान में खेती करने वालों पर पहले तो प्रकृति की मार पड़ी, फिर टिड्डी दलों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी और अब इन पर बिजली विभाग का एक चिट्ठी बम फटा है। राजस्थान विद्युत विभाग की ओर से जारी इन चिट्ठी में अधिकारियों को पैसे उगाही का टारगेट दिया गया है और इसी टारगेट के तहत पिछले 9 महीनों से किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन के तहत भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है। कुएं में 2-3 साल से पानी नहीं है और ना इसमें मोटर है और लॉकडाउन इस वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी। पिछले 9 महीने से किसान बिजली बिल को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। किसानों की सुनवाई से स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा भी सदमे में हैं और सरकार से जल्द इस परेशानी को दूर करने की अपील कर रहे हैं। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर हूँ, मैं भी परेशान हूँ। इसके ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है, हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इसमें शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, यानी ठेका खेती कर सकता है। ठेका खेती में जमीन का ठेका नहीं होगा, उसकी फसल का ठेका होगा और वो जाकर के कह सकता है व्यापारी के किसान से कि मैं तेरी फसल जितनी होगी उसको खरीदना चाहता हूं। दोनों मिलकर के भाव तय करेंगे और दोनों की जो भाव तय हो जाता तो एक तरह से समझौता पत्र लिखेंगे और समझौता पत्र लिखने के बाद जब फसल तैयार होगी तो किसान उसको खरीदेगा, चाहे उसमें इसका भाव कम ही क्यों न हो गया हो, फिर भी जो उसने इकरार किया है उसमें खरीदना पड़ेगा। यदि उसने नहीं खरीदा ये सोच के कि मेरे घाटा हो जाएगा तो बाध्यता यह है कानून में कि उनको जितनी उनकी फसल है उसको पैदा हुई है उसका 1.5 गुना भुगतान करना पड़ेगा। यदि 1.5 गुना भुगतान नहीं करता है तो उसके ऊपर 5 लाख। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पिंक सिटी के बेखौफ अपराधी। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए
आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की। के बाद आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में शुरू हुए प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए बने राजस्थान फाउंडेशन के 20 साल पूरे हो चुके हैं। फाउंडेशन के 20 साल पूरे होने पर आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में सरकार बनने के बाद फाउंडेशन को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया गया है और उसी के परिणाम स्वरूप अब प्रदेश में बड़ा पूंजी निवेश होने जा रहा है। हो जाता है तो उससे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि डॉक्टर्स का जो सहयोग है और जो उनका ऑफर है वो अभूतपूर्व है। राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी देश के प्रवासी, किसी स्टेट के प्रवासी किसी भी एक फील्ड में इतनी भारी संख्या में सामने आकर के। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कृत किया, जिसमें राज्य के एक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और 2 स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में भवानी निकेतन महिला पीजी महाविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर रितु मेहरा और राजस्थान यूनिवर्सिटी की एनएसएस स्वयंसेवक बुलबुल पाठक शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से सबको पुरस्कार वितरित किए। राष्ट्रीय सेवा योजना के 51वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं मेरे परिवार, मेरे सहपाठियों, राजस्थान विश्वविद्यालय रीजनल ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह अवार्ड मुझे पिछले 5 वर्षों में किए गए सामाजिक कार्यों जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, गांव-गांव जाकर के सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताना, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सभी कार्यों के लिए मिला है। और मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे समाज से कि मैं आगे भी निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती रहूँ। डूंगरपुर में फर्जी तरीके से उम्र सीमा बढ़ाकर लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवाने वाले गिरफ्तार 2 ई-मित्र संचालकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में दोनों ई-मित्रों ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने अब तक 600 लोगों की उम्र में फेरबदल कर उन्हें वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अपनी आईडी से उम्र में परिवर्तन कर लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाने और उनसे रुपए ऐंठने वालों को गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड में मौजूद आरोपी दोनों ई-मित्रों की जानकारी के आधार पर पुलिस फर्जी वृद्धा पेंशन धारकों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।